भोली ननद, चालाक भाभियाँ। माया अपने तीनों बच्चों से बहुत प्यार करती है और उन्हें अच्छी परवरिश देती है। मीरा, जो कि माया की इकलौती बेटी है, बचपन से ही भोली भाली और सीधी है। एक रोज माया शिवम और विवेक से कहती है, बच्चों, तुम दोनों को तो पता ही है कि तुम्हारी बहन बहुत सीधी सादी और भोली भाली है। उसे दुनियादारी की कोई समझ नहीं है, इसीलिए उसकी शादी करने में खतरा है। मुझे डर है कि कहीं उसकी शादी के बाद उसके ससुराल वाले उसका फ़ायदा ना उठाए। ऐसा भी हो सकता है कि उससे ब्लैकमेल करके हमसे मोटी रकम ऐंठने की कोशिश भी करे। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? अरे यही कि अब तुम दोनों को अपनी बहन को संभालना होगा आगे, क्योंकि उसकी शादी मैं नहीं करने वाली। माँ, ये भी बोलने वाली बात है क्या? हम है ना, हम हमेशा उसके साथ रहेंगे। बेटा, बस मुझे यही चिंता सताती है कि मेरे मरने के बाद मीरा का क्या होगा। लोग उसका कहीं फ़ायदा ना उठाए। माँ, तुम फिक्र मत करो, हम मीरा को देख लेंगे। ठीक है बेटा, अब ना मैं तुम दोनों की शादी कर देती हूँ। जैसा तुम्हें सही लगे माँ। माया अपने दोनों बेटों के लिए लड़कियां देखने लगती है। माँ, कितना अच्छा होगा ना जब मेरी दोनों भाभियां भी मेरे साथ इस घर में रहेंगी। हाँ बेटा, लेकिन कोई अच्छी लड़की मिल जाए तब तो। इधर एक साथ माया के दोनों बेटों के लिए रिश्ता आ जाता है। राशि और अनु दोनों के परिवार वाले एक साथ ही माया के घर पहुंचते हैं। आप दोनों एक साथ आए, सब भगवान की कृपा है। मैं इतने दिनों से अच्छी लड़कियों की तलाश कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों को तो पता है ना कि अच्छी लड़कियाँ मिलती कहाँ है। जी बहन जी, मैंने विवेक की तस्वीर जैसे ही देखी, मुझे तो विवेक भैया एक नज़र में पसंद आ गया, इसलिए मैंने शिवम की तस्वीर अपनी भांजी के लिए भिजवा दी थी। अच्छा, तो दोनों लड़कियां एक ही घर की हैं? एक मेरी बेटी है और दूसरी मेरी भांजी है। दोनों बेटियां एक ही घर में रहेगी, उससे हमें भी सुकून रहेगा और दोनों मिलकर आपके घर को संभाल भी लेंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है। बच्चे आपस में मिलकर एक दूसरे को पसंद कर ले तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, तो ये तय रहा, कल बच्चों को मिलवा देते हैं। अगले दिन राशि विवेक से और अनु शिवम से मिलती है। दोनों जोड़े आपस में बात करते हैं और एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। माया दोनों जोड़ों की शादी तय कर देती है और उन चारों की शादी हो जाती है। फिर अनु और राशि दोनों कजिन बहनें माया के घर बहू बनकर आ जाती हैं। दोनों भाभियों की गृह प्रवेश के समय मीरा कहती है, अब मेरी दोनों भाभियां आ गई हैं, अब तो मैं और भी आराम से रहूंगी। आओ आओ भाभी, अंदर आओ। दोनों घर में आ जाती है। मीरा को देखकर अनु और राशि को अजीब सा लगता है और मीरा दोनों की आंखों में खटकने लगती है। मीरा राशि के कमरे में जाकर बैठ जाती है। मीरा को देखकर राशि का दिमाग गर्म हो जाता है और वो विवेक से कहती है, इसे इतनी भी समझ नहीं है, ये इस वक्त हमारे कमरे में आ गई। अरे यार, मीरा को कुछ समझ नहीं है, वो बच्ची है, मैं उसे अभी समझाकर बाहर भेज देता हूँ। भाभी चलो ना, हम सब लूडो खेलते हैं। मीरा, भाभी अभी थकी है ना, उसे सोने दो। कल तुम्हारा जितना मन होगा उतना खेलना। अभी तुम भी जाकर सो जाओ, चलो। ठीक है भैया। अगले दिन सुबह मीरा अनु के कमरे में चली जाती है। मेरे कमरे का पंखा खराब हो गया है, मैं यहीं सोऊंगी। क्या बोले जा रही हो तुम? ये मेरा कमरा है, चलो निकलो मेरे कमरे से। नहीं, मैं यहीं रहूंगी, ये मेरे भैया का रूम है। अनु, तुम क्या बच्चों की तरह इससे बहस कर रही हो? ये बच्ची है, मैं बात करता हूँ ना इससे। शिवम मीरा को समझाते हुए प्यार से कहता है, मीरा, भाभी अभी अभी आई है ना, तो उसे आराम से रहने दो। चलो हम दोनों माँ के कमरे में चलते हैं। शिवम मीरा को लेकर माया के कमरे में चला जाता है। इधर अनु और राशि आपस में बातें करती हैं और एक दूसरे से कहती हैं, पता है वो मीरा ना रात को मेरे कमरे में चली आई। अरे यार, सुबह मेरे कमरे में चली आई, इस तरह नहीं चलेगा। इस मीरा को ना सबक सिखाना होगा। अगर मीरा भोली है तो उसकी भाभियां चालाक है। अब देखो इस भोली को मैं कैसे गोली सिखाती हूँ। राशि और अनु रसोई में जाती है। मीरा वहां आकर कहती है, भाभी भाभी क्या बनाओगी आज खाने में? मुझे ना बहुत जोरों की भूख लग रही है। मेरी प्यारी भोली ननद जी, आपको जो खाना होगा हम वही बनाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको भी कुछ करना होगा। क्या करना होगा भाभी?
आपको ना बस पूरे घर में झाड़ू लगाना होगा। ठीक है, मैं कर देती हूँ, लेकिन मुझे ना चाउमीन पसंद है, आज मैं वही खाऊंगी। ठीक है, आप अपना काम करो और मैं अपना, लेकिन ये बात किसी से नहीं कहना, हाँ। राशि और अनु नाश्ता बनाने में लग जाती है और बेचारी मीरा पूरे घर में झाड़ू मारती है। अनु राशि से कहती है, दीदी क्या तुम सही में चाउमीन बनाओगी? पागल है क्या तू? पूरा दिन आज उससे काम करवाऊंगी और फिर एक टाइम खाना दूंगी। राशि और अनु नाश्ता बनाकर परोसती हैं। सभी खाने लगते हैं। माया मीरा को बुलाती है। मीरा, तो भी हम सबके साथ आजा बेटा नाश्ता करने। आ जाओ मीरा। मीरा हाथ में झाड़ू लिए वहां आती है। मीरा के हाथ में झाड़ू देखकर दोनों भाइयों और माया के होश उड़ जाते हैं। विवेक माया के हाथ से झाड़ू फेंक कर कहता है, ये सब क्या कर रही हो तुम? ये सब तुम्हारे लिए नहीं है, चलो छोड़ो, हमारे साथ आकर बैठो। और ये काम करने के लिए तुमसे किसने कहा? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मीरा खाने की प्लेट देखती है, उसमें चाउमीन नहीं था। फिर वो अपनी भाभीियों की ओर देखते हुए कहती है, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मुझे चाउमीन ही खाना है। इतना बोलकर मीरा भागकर छत पर चली जाती है। थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। अरे सुबह सुबह चाउमीन खाने से तबीयत खराब हो जाती है। थोड़ी देर के बाद अनु और राशि चुपचाप मीरा के पास जाकर कहती हैं, नाना जी, चाउमीन की पैकेट ही नहीं थी, मैं कैसे बनाती? इन लोगों से मंगवाती तो इन्हें हमारे सीक्रेट का पता चल जाता ना। अभी मैं बाजार जाकर लेकर आती हूँ और आपको बनाकर खिलाती हूँ। आप दोनों ना बहुत अच्छी हो। तब तक आप पोछा भी लगा लीजिए पूरे घर में। मीरा पूरे घर में झाड़ू पोछा करती है और राशि दोपहर के 4 बजे चाउमीन बनाकर मीरा को देती है। मीरा काम करके इतनी थक जाती है कि वो बस थोड़ा सा ही खा पाती है और सो जाती है। थोड़ी देर बाद शाम को दोनों भाई घर लौट कर आते हैं और देखते हैं कि मीरा तो सो रही है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। रात को खाने की टेबल पर माया कहती है, बहू आज पूरा दिन मीरा दिखी नहीं, उसने खाना खाया या नहीं? मम्मी जी, अब मीरा की चिंता आप छोड़ दीजिए, हम है ना उसे देखने के लिए। हमने अपनी भोली ननद जी के लिए उनकी पसंद का चाउमीन बनाया, उन्होंने बहुत शौक से खाया और फिर सो गई। अच्छा तब ठीक है। बहू मैं ना 1 हफ्ते के लिए अपने मायके जा रही हूँ, तुम दोनों मीरा का अच्छे से ख्याल रखना। हाँ हाँ मम्मी जी, आप निश्चिंत रहो, हम देख लेंगे मीरा को। अगले दिन माया चली जाती है और विवेक और शिवम दोनों भी अपने काम पर चले जाते हैं। फिर से राशि और अनु मीरा से पूरे घर में झाड़ू पोछा लगवाती है और कहती है, ननद जी आपके लिए चाउमीन रखी है, चलिए खा लीजिए और फिर हमारे कपड़े धो दीजिए। ठीक है भाभी, चाउमीन मुझे बहुत पसंद है, ये मेरी फेवरेट है। आप मुझे रोज चाउमीन दोगी ना तो मैं रोज सारे काम कर दूंगी। और याद रखिएगा ननद जी, ये बात आपके भाइयों और मम्मी जी को पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो मैं कह दूंगी कि आप झूठ बोल रही हैं, फिर सब मिलकर आपको इस घर से निकाल देंगे, है ना? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगी किसी से। अब राशि और अनु धीरे धीरे सारा काम मीरा से करवाने लगती है। इसी तरह 1 हफ्ता बीत जाता है और माया मायके से लौट आती है। इतने दिनों से एक टाइम खाना खाकर और इतना काम करने के बाद मीरा की तबीयत खराब हो जाती है और उसी दिन नाश्ते के टेबल पर उसे चक्कर आ जाता है। क्या हुआ मीरा? माँ, इसका बदन तो जल रहा है। विवेक और शिवम मिलकर मीरा को तुरंत कमरे में ले जाते हैं और डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर मीरा को चेक करके कहता है, अपनी क्षमता से ज़्यादा काम करने से और भूखे रहने के कारण ये सब हुआ है। थोड़े दिन आराम करने से ये सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर दवाइयाँ देकर चला जाता है और ये सब सुनकर शिवम और विवेक का दिमाग खराब हो जाता है और दोनों अपनी अपनी बेवियों पर हल्ला करते हैं। हमने कुछ नहीं किया, चाहे तो आप ननद जी से पूछ लीजिए। मीरा के उठने के बाद माया उससे पूछती है, लेकिन वो कुछ नहीं बताती और कहती है, माँ, भाभीयों ने कुछ नहीं किया, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। अगले दिन वापस से मीरा घर के काम में लग जाती है, पर अब माया अपनी पूरी नज़र दोनों बहुओं पर रखती है। जैसे ही राशि और अनु चाउमीन बनाकर मीरा के पास जाती है, माया उनका पीछा करती है। ननद जी, आप बहुत अच्छी हैं, इसी तरह से किसी से कुछ मत बताइएगा, हाँ? और हम इसी तरह आपको रोज चाउमीन खिलाते रहेंगे, है ना?
ये सुनकर माया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो रोती हुई शिवम और विवेक को घर बुलाकर सब दिखा देती है। अपनी आंखों से ये सब कुछ देखकर शिवम और विवेक के तो होश ही उड़ जाते हैं। शिवम चिल्लाकर कहता है, अब बस मेरी बहन का फायदा उठाना बंद करो। मीरा तू डर मत, तेरे भाई कभी तुझे कहीं नहीं निकालेंगे। ये तेरी चालाक भाभिया तेरे भोलेपन का फायदा उठा रही है। चालाकियां ज्यादा दिनों तक नहीं चलती और सही आदमी के साथ की गई चालाकियां एक दिन बर्बादियों के सारे द्वार खोल देती है। मीरा रोते हुए माया के गले लग जाती है। विवेक और शिवम अनु और राशि को अपने घर और अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल देते